बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। चकवाल की खुशनुमा वादियों और पथरीली सतह मुर्तफा से एक ऐसी चोटी बुलंद होती है जो ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चकवाल का सबसे ऊंचा पहाड़ है बल्कि जुग्राफियाई, तारीखी, असरियाती और रूहानी लिहाज से भी इसरार से लबरेज है। सामने दिखाई देने वाली इस पहाड़ी रिज की सबसे ऊंची चोटी सतह समुंदर से तकरीबन 3700 फुट बुलंद है और इसका नाम है चहल अब्दाल रिज। चकवाल शहर से जनूब मशरिक की जानिब देखें तो चहल अब्दाल और क्रिंगल की चोटियां पहलू व पहलू एक दीवार की तरह खड़ी दिखाई देती हैं। इस पहाड़ से बहुत सी दिलचस्प कहानियां और तारीखी वाकयात मंसूब हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें अपना आज का खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं इस पहाड़ी रिज की जानिब, जहां एक कच्चा गैर हमवार बल खाता रास्ता ऊपर की जानिब चढ़ता है और ये वो सफ़र है जो जिस्म का ही नहीं बल्कि रूह का भी इम्तहान लेता है। इस वक्त मैं चुआ सैदन शाह से 5 किलोमीटर शुमाल की जानिब चकवाल रोड पर चुंबी गांव के चौक में खड़ा हूं, जहां से अब हम चकवाल रोड को छोड़कर दाएं जानिब बिशारत वाली सड़क पर मुड़ जाएंगे। यहां चहल अब्दाल, किला कूसक और सिक्की झील की निशानदही के लिए बोर्ड भी लगे हुए हैं। इस मोड़ से बिशारत के गांव तक तकरीबन 12 किलोमीटर का फासला है और अभी ये सड़क ज़ेरे तामीर है। इस सड़क पर कुछ किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आप वहूली ज़ेर, वहूली बाला और ढोक सईदा के गांव के करीब से गुजरेंगे। वहूली ज़ेर गांव में एक तारीखी मंदिर और बाउली भी मौजूद है। इस वक्त हम बिशारत के खूबसूरत गांव के करीब पहुंच चुके हैं। बिशारत की ये बस्ती चहल अब्दाल की पहाड़ी रिज के दामन में जानिबे जुनूब वाक़या है। आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि सतह मुर्तफा पोटोहार एक ऐसी सतह मुर्तफा है जिसके अंदर बजाते खुद कई और छोटी सतह मुर्तफा मौजूद हैं और बिशारत, सलोई, हराल, आड़ा, वहोली, परारा और मखियाला के गांव इसी छोटी सतह मुर्तफा पर ही आबाद हैं जो सतह मुर्तफा पोटोहार के अंदर वाक़े है। अब हम बिशारत के बाजार को क्रॉस कर रहे हैं। ये जिला चकवाल की तहसील चुआ सैदन शाह की एक यूनियन कौंसिल है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी तकरीबन 3000 फीट के करीब है। यहां बाजार के करीब ही बरतानवी दौर का बना हुआ एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है जिसकी हालत अब काफी खराब है। बिशारत से ही आसपास के गांव देहातों को काफी सड़कें निकलती हैं। अगर आप चहल अब्दाल जाने के लिए जीप या टोयोटा लेना चाहते हैं तो आपको यहां बाजार से ही बुकिंग करवानी होगी क्योंकि ऊपर तक सड़क काफी खराब है और आम गाड़ी नहीं जा सकती। बाजार क्रॉस करने के 2 किलोमीटर बाद आप लड़ी नवाज शाह के गांव में पहुंच जाएंगे, जहां से चहल अब्दाल जाने के लिए बाएं जानिब मुड़ना पड़ता है, जबकि सीधी सड़क आगे जाकर दाएं जानिब सिक्की और आड़ा जबकि बाएं जानिब फड़ियाल से होती हुई डुमेली तक जाती है। हम मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से अब हम बाएं मुड़ेंगे। इस सड़क पर 2 किलोमीटर मजीद सफर करते हुए आगे चहल अब्दाल का मोड़ आएगा, जहां से फिर कच्ची सड़क का आगाज हो जाएगा। यहाँ से अब हम कच्ची सड़क पर बाएं जानिब अपना सफ़र शुरू करेंगे, जबकि सीधी सड़क आगे चुआ गंज अली शाह गाँव को जाती है, जहाँ से फिर आगे आप स्वावा चकवाल रोड पर निकल सकते हैं।
कच्चे रास्ते का आगाज हो गया है और यहां से चहल अब्दाल तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। शुरू से ही सड़क पर गोल पत्थर और बजरी पड़ी हुई है, जिस पर बाइक चलाना खासा मुश्किल होता है। जरा सा भी ध्यान चूक जाने की सूरत में बाइक के स्लिप होने का खतरा भी रहता है, इसलिए ऐसे रास्तों पर ड्राइव करते हुए पूरी तवज्जो सड़क पर होनी चाहिए। इस रास्ते के आसपास कोई आबादी नहीं और पूरा इलाका घनी सब ट्रॉपिकल नबातात से ढका हुआ है। सामने आपको कोयले की कानकुनी के असरात दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी पहाड़ी रिज में कई जगह कोयले की कानें मौजूद हैं। ये कोयला आज से कई लाख साल पहले इन जंगलात और नबातात की यादगार है, जो आबो हवा की तब्दीलियों से ख़त्म होकर रफ्ता रफ्ता ज़मीन में दब गए और फिर ज़मीन की अंदरूनी हरारत और दबाव से कोयले की शक्ल इख्तियार कर गए। ये सड़क भी दरअसल माइनिंग रोड है, जो कोयले की कानों तक रसाई के लिए बनाई गई थी। इस पूरे इलाके में परिंदों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं। पूरे रास्ते में सफर करते हुए आपको कई इकसाम के परिंदों की ना सिर्फ आवाजें सुनाई देंगी, बल्कि कई जगह पर आपको ये नजर भी आएंगे। रास्ते में कई जगह पर कैंपिंग के लिए भी बेहतरीन साइट्स मौजूद हैं, लेकिन पानी नहीं है, इसलिए जब भी आएं तो पानी अपने साथ जरूर रखें। अगरचे आज भी यहां कोई पक्का रास्ता नहीं आता और ना ही सयाहती सहूलियात हैं, मगर शायद यही इसकी असल खूबसूरती है। एक खामोश पहाड़, एक अनछुआ मुकाम, जहां इंसान अपने आप से मिलता है। इन्हीं ख्यालात के जहन में गर्दिश करते हम भी पहुंच गए हैं चहल अब्दाल की चोटी के करीब, जहां से अब हम पैदल ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये वो जगह है जहां पर हम पहुंच चुके हैं अब, और इससे आगे रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो बेहतर ये है कि यहाँ पर ही बाइक पार्क करके सारे लोग जो हैं वो सब ने यहाँ बाइक पार्क कर दिए और आगे हम इंशाल्लाह जो है वो पैदल जाएंगे। तो थोड़ा ही इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ से तकरीबन 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट ये आगे हमें लगेंगे। तो ये सामने चहल अब्दाल की पीक नज़र आना शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट चकवाल की सबसे ऊंची पीक है ये। सामने टीडीसीपी की जानिब से सयाहों के आराम के लिए शेल्टर तामीर किया गया है। चलते हैं और ऊपर चलकर देखते हैं कि ये जो पीक है इसकी क्या हिस्ट्री है और यहाँ पर कौन लोग रहते थे। अच्छा, रास्ते में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो टेराकोटा पॉटरी शार्ड्स हैं। ये देखें आप, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो एरिया है काफ़ी पुरानी ड्वेलिंग है यहाँ पर, यानी कि ये एक तो ऊंची जगह थी और डिस्ट्रिक्ट चकवाल की सबसे ऊंची चोटी थी, तो यकीनन यहाँ पर लोग जो हैं वो माजी में भी आबाद थे और ये बर्तनों के जो टुकड़े हैं चिकनी मिट्टी के, ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। जब मुसाफिर खाक आलूद रस्तों को अबूर करके चोटी तक पहुँचता है तो सामने एक खामोश सन्नाटे में डूबा हुआ मंजर खुलता है। बुलंदी से नजर आने वाले चकवाल के मैदान, धुंध में मलफूफ छोटे छोटे गांव और दूर उफ़ पर उड़ते परिंदे, ये सब इंसान के अंदर एक सकूत, एक ठहराव पैदा करते हैं। यूं लगता है जैसे वक्त थम गया हो, जैसे फितरत अपने तमाम राज इस चोटी पर आकर खोलती हो। तो गए सर, आप जरा अपने देखने वालों को जरा ये नज़ारा दिखाएं सर। तो क्या ही कमाल की जगह है वाकई। और मेरी वॉच तो शो कर रही है 3505 फुट मीटर। मीटर तो नहीं होगा, फुट हाइट शो कर रही है। यही है। एक मुकामी रवायत के मुताबिक आज से कई सौ साल पहले इस चोटी पर 40 भाइयों ने चिल्ला काटा था और इसी मुनासबत से इसको चहल अब्दाल कहा जाता है। यहाँ बाकायदा कोई कब्र तो मौजूद नहीं, लेकिन एक कमरे में ऊंचा चबूतरा बना हुआ है जो चिल्लागाह के नाम से मशहूर है।
मुल्क के तूलो अर्ज से लोग यहाँ मन्नतें मुरादें मांगने आते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं। मशहूर है कि इनकी मन्नतें पूरी भी हो जाती हैं। ऐसी तवहमात क़ब्ल इस्लाम से ही मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी पाई जाती थीं और उनमें भी चढ़ावे चढ़ाने का रवाज था। आज भी ये कदीम रस्म बरसगीर पाक व हिंद में दायरा इस्लाम में दाखिल होकर मौजूदा शक्ल में राइज है। हालांकि हमारा दीन तो हमें सिखाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। बहुत सी सकाफती रवायात जो ज़माने कदीम से चलती आ रही होती हैं वो मज़ाहिब के तब्दील होने के बावजूद किसी न किसी शक्ल में अपना वजूद नए नाम और ब्रांड से कायम रखती हैं और इन प्रैक्टिस रहती हैं। जैसा कि कदीम दौर से ही इंसान बुलंद जगहों को देवी देवताओं की रिहाइश का तसव्वुर करता रहा है। जैसा कि तिब्बत में माउंट कैलाश हिंदू देवी देवताओं का घर है, इसी तरह यूनान में माउंट ओलंपस यूनानी देवताओं की रिहाइशगाह है। हाँ जी रहमत भाई, क्या हो रहा है जी? तो जरा दिखाएं सर, ये आपके लिए हकीमी चाय बन रही है। इसमें क्या है? ओए 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 मसाले पाए पाए। यहाँ एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ से आप जूस बिस्किट टॉफियाँ वगैरह ले सकते हैं। तो बात हो रही थी बुलंद जगहों की कि ये कदीम मज़ाहिब में देवी देवताओं की रिहाइशगाह तस्वुर की जाती थी और लोग वहाँ चढ़ावे चढ़ाने और जानवर कुर्बान करने आते थे। यकीनी तौर पर चहल अब्दाल का ताल्लुक भी माजी की किसी ऐसी कौम से ही रहा है जहाँ से मिलने वाले चिकनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से भी पता चलता है कि यहाँ कदीम आबादी मौजूद थी, जो जाहिर है हिंदू शाही या इससे पहले बुद्धिज़्म से ताल्लुक रखती होगी। करीबी वहुली में मौजूद कदीम मंदिर और बाउलियां भी इस बात की निशानदही करती हैं। इसी तरह बिशारत के करीब ही सलोई का गांव मौजूद है, जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि इसकी बुनियाद महमूद गजनवी ने रखी। तो यकीनी तौर पर इस दौर में यह इलाका हिंदू शाही राज के ज़ेर असर था, जिसको महमूद गजनवी ने फतह किया। पाकिस्तान में कई बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर ऐसी कुर्बानगाहें मौजूद हैं जो कदीम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं और आज भी लोग माल मवेशी और रिज़्क़ में बरकत के लिए वहाँ जानवर ज़िबा करते हैं। इनमें टांक में तख्त सुलेमान, वज़ीरिस्तान की सबसे ऊंची चोटी पीरगढ़, पारा चिनार में कोई सफ़ेद की सबसे ऊंची चोटी सकराम, कागान और वादी सरन में मूसा का मुसल्ला वगैरह ज़्यादा अहम हैं। अब ये सब जगह नाम समेत मुसलमान हो चुकी हैं और बिल्कुल ऐसा ही चहल अब्दाल के साथ भी हुआ है। बहरहाल वन डे पिकनिक के लिहाज से ये एक बेहतरीन जगह है जहां से आप चकवाल, कोट राजा डैम, ढोकटालियां डैम, खजूला, वहूली, बिशारत, आड़ा, सलोई, लैड सुल्तानपुर, किला मखियाला, किला कुसक और बहुत सी जगहों को 360 डिग्री में देख सकते हैं। यहाँ आने का बेहतरीन मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।